इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें 41 एजेंडों पर मोहर लगी है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कैबिनेट की बैठक हुई है और कुल 41 एजेंडों पर मोहर लगी है। तो हम इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो है मोहर लगाई गई है। तो सबसे पहले कृषि विभाग की जो योजना है, कृषि विभाग के विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न स्तरों पर तकनीकी एवं प्रशासनिक सहयोग करने के लिए कृषि विभागीय के विभिन्न कार्यालयों में बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर के पदाधिकारी के पद पर जो है पुनर्गठन की स्वीकृति के संबंध में मोहर लगी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार कैबिनेट की बैठक हुई है और 41 एजेंडों पर मोहर लगी है। कई महत्वपूर्ण एजेंडे हैं। दूसरा एजेंडा जो है गृह विभाग से संबंधित है। बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 में यथा संशोधित बिहार राज्य मेट्रो रेल निर्माण परियोजना के तहत एलिवेटेड अंडरग्राउंड मेट्रो रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म डिपो निर्माण आदि का प्रावधान जोड़ने तथा मेट्रो रेल परियोजना के संबंधित प्राधिकार हेतु निर्धारित चेकलिस्ट को समावेशित करने के हेतु बिहार अग्निशमन सेवा संशोधन नियमावली 2025 को अधिसूचित करने के संबंध में। तो मेट्रो से संबंधित है ये मामला। बिहार अग्निशमन सेवा में जो है उसमें नियमावली में संशोधन किया गया है। उसके अलावा गन्ना उद्योग विभाग में बिहार ईक सेवा भर्ती और सेवा शर्तें संशोधन नियमावली 2025 को स्वीकृति दी गई है। और ग्रामीण कार्य विभाग के तहत ग्रामीण कार्य विभाग प्रयोगशाला संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्तें नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई है। यानी आने वाले वक्त में सरकारी नौकरियों की बाहर आने वाली है। ये सरकार के एजेंडे में साफ तौर पर दिख रहा है। हम आपको बताएं, जो पथ निर्माण विभाग के तहत पटना शहर के नेहरू पथ पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पथचक्र के निर्माण कार्य हेतु कुल राशि 67,550 रुपये 675 करोड़ 50 लाख 70,000 रुपये जो मात्र हैं वो प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है उसकी। तो लोहिया पथचक्र के लिए बड़ी राशि सरकार की तरफ से निर्गत की गई है। हम आपको बताएं, पथ निर्माण विभाग के तहत ही केंद्रीय सड़क निधि अंतर्गत सारण जिला अंतर्गत छपरा शहर के गांधी चौक से नगरपालिका चौक के लिए फ्लाईओवर के निर्माण के लिए जो राशि की स्वीकृति दी गई है। पथ निर्माण विभाग के तहत पटना एम्स से पटना में एम्स NH 98 से दीघा रेल सह सड़क पुल के पटना छोर तक 2 लेन सड़क एवं 4 लेन एलिवेटेड लेन के साथ NHAI के लेफ्ट ओवर कार्य एम्स से यानी दीघा रेल पुल सड़क जो है वहां तक पहुंच के लिए पहुंच पथ के निर्माण कार्य एवं दीघा रेल पुल सह सड़क पुल के अशोक राजपथ की अतिरिक्त कनेक्टिविटी के लिए 1368 करोड़ 46 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। तो पथ निर्माण विभाग के तहत ये महत्वपूर्ण स्वीकृति दी गई है। पटना में एम्स से दीघा रेल से सड़क पुल जो है वहां से कनेक्टिविटी होगी और उसके अलावा जो है इसकी कनेक्टिविटी जो है अशोक राजपथ से भी होगी। तो बड़ी खबर है, आपको बता रहे हैं। बिहार कैबिनेट की बैठक हुई है, नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई है, 41 एजेंडों पर मोहर लगी है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। परिवहन विभाग के तहत बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली के प्रतिस्थापन पर जो है मोहर लगी है। मद्य निषेध विभाग के तहत आपको बताएं कि मद्य निषेध उत्पाद विभाग निबंधन के अंतर्गत जो रानीगंज प्रखंड में स्थायी रूप से नया अवर निबंधन कार्यालय खोले जाने के संबंध में जो है उस पर मोहर लगाई गई है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में भूजल स्तर में गिरावट और लौह प्रभावित छातापुर प्रखंड अंतर्गत सुपौल जिले की बात की गई है और उसमें 23 पंचायतों के 63 गांवों के 318 वार्डों में पेयजल आपूर्ति की विद्यमान व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण के लिए जो है राशि निर्गत की गई है। तो सुपौल के छातापुर प्रखंड के 23 पंचायतों के 63 गांवों में 318 वार्डों में पेयजल आपूर्ति के लिए जो है पैसे जो है निर्गत किए गए हैं। समाज कल्याण विभाग के तहत आंगनबाड़ी एवं पोषण की 20 योजना अंतर्गत राज्य में कुल 1,15,009 आंगनबाड़ी केंद्रों पर के लिए बर्तन सेट की खरीद पर जो पैसे की जो है राशि स्वीकृति दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के तहत जो है कई सारे एजेंडों पर मुहर लगी है।
बिहार विधानमंडल के माननीय सदस्यों, न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों, राज्य के सरकारी पदाधिकारियों, कर्मियों एवं उनके आश्रितों को आयुष चिकित्सा पद्धति से कराई गई चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में। तो जो सदस्य हैं, विधानमंडल के सदस्य हैं या फिर अधिकारी हैं, उनके ऊपर जो व्यय किया गया है उसकी राशि निर्गत की गई है। सहकारिता विभाग हो, फिर खेल विभाग, उद्योग विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत जो है कई सारे एजेंडों पर मुहर लगी है। तो हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई है और 41 एजेंडों पर मुहर लगी है। सबसे बड़ी बात, बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली 2019 की कंडिका 4, 1 एवं 5 में संशोधन किया गया है। यानी जो राशि की बढ़ोतरी की गई है वो जो है उस पर स्वीकृति दे दी गई है बिहार कैबिनेट की। हम आपको बताएं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, उसके अलावा जो है स्वास्थ्य विभाग के अन्य कई एजेंडों पर मुहर लगी है। उसके अलावा शिक्षा विभाग की अगर बात करें तो प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के जीर्णोद्धार के लिए 270 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। उसके अलावा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के जीर्णोद्धार के लिए 276 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई है और कुल 41 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें शिक्षा विभाग के एजेंडे भी शामिल हैं और स्वास्थ्य विभाग के समेत जो है तमाम विभागों के एजेंडों पर मुहर लगी है और कई नए पदों के सृजन को जो है स्वीकृति दी गई है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।